चेतना, यही कहीं पर एक शॉर्टकट है। ऐसा करते हैं कि गाड़ी रोक के देख लेते हैं। चेतना, ये पुराना रास्ता तो शॉर्टकट है ना? हाँ है तो शॉर्टकट, मगर ये रास्ता खराब हो गया बहुत। हाँ, 13 साल भी तो हो गए। ये रास्ता तो खराब है। ऐसा करते हैं कि हाईवे से ही चलते हैं। नहीं पापा प्लीज, हम इसी रास्ते से चलेंगे। यहाँ से तो हम लीला मौसी के घर जल्दी पहुँच जाएंगे। बेटा जिद नहीं किया करते ना। कनक बेटा, ये रास्ता खराब है। अगर गाड़ी खराब हो जाएगी तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। पापा प्लीज, हम चलिए तो सही। वैसे भी दिन का समय है। लेकिन कनक बेटा, बात तो सुनो। प्लीज प्लीज प्लीज, हम लीला मौसी के घर जल्दी पहुँच जाएंगे। मुझे उनसे जल्दी मिलना है। प्लीज पापा, मेरे अच्छे पापा। ठीक है ठीक है ठीक है, अब हम यहीं से चलेंगे बस। चलो चलो। ये तो वाकई में शॉर्टकट है। जल्दी पहुंच जाओगी अब तो। ये धूल कैसे उड़ रही है? ये अचानक ये सब क्या हो रहा है? हाँ? धूल में कौन है? ये क्या बन रहा है? क्या हो रहा है हमको? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मैंने कहा था तुम लोगों से कि यहाँ से नहीं चलना चाहिए। पापा गाड़ी रोकिए पापा, हम वापस चलेंगे। हमें इस रास्ते से नहीं जाना। लगाइए ना, क्या कर रहे हैं आप? गाड़ी रुक नहीं रही है। पता नहीं क्या हो रहा है। गुवाहाटी में उनके घर पर कोई फोन ही नहीं उठा रहा। कहाँ चले गए ये लोग? यहाँ पहुंचे नहीं, घर पे फोन नहीं उठा रहा है, कहाँ है? और वहाँ उनके जान पहचान वालों को फोन किया तो वो कहते हैं वो लोग वहाँ से निकल गए। निकल गए तो उन्हें अब तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। मम्मी, मैंने 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में एक एक्सीडेंट के बारे में। व्हाट एक्सीडेंट? वो पुराने वाले शॉर्टकट वाले रोड पे। बकवास मत करो प्लीज, कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ है। उनका हमारे सिवाय और कोई नहीं है, और भगवान ना करे उनके साथ कुछ हो। प्लीज ऐसी बातें मत करो। I'll check. Hello? Yes? What? किसका फोन था? कौन डिस्चार्ज हो गया? किसका एक्सीडेंट? मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना वो पेपर में एक्सीडेंट के बारे में। हाँ तो वो एक्चुअली चेतना आंटी और ऋषि अंकल की कार का ही एक्सीडेंट था। उनकी मौत हो गई। और कनक? वो बच गई है। अभी हॉस्पिटल से फोन था, उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो डिस्चार्ज हो गई तो अब तक तो उसे यहाँ पहुँच जाना चाहिए। दीपक, अगर कनक यहाँ आई तो वो हमारे साथ रहेगी, उसका हमारे सिवा कोई नहीं है।
जब मौत बुलाती है तो दिमाग काम नहीं करता। Behave yourself. Mom! Mommy! Rachna! क्यों भाग रहे? Tiger! Stop it! James! Just stop it! Stop it, I said. ये तुम्हारी बहन है कनक। Oh, हाय बेटा। इन्हें क्या हो गया आज अचानक? पहले तो ऐसा कभी नहीं करते थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा। Don't worry, they'll get used to you. Come. दीपक, कनक को भी तो पूछो, हाँ। मेहमान है हमारे घर में। श्योर। कनक बेटा, तुम उस खराब रास्ते से क्यों आए? हाईवे से क्यों नहीं आए? जब मौत बुलाती है तो दिमाग काम नहीं करता। हाँ, मगर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? वहां से गुजरेंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही। वहां तो बहुत लोगों का एक्सीडेंट हुआ है। Come on दीपक, तुम भी ना। अब ये सब बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, अब तुम यहाँ आई हो ना, सब ठीक हो जाएगा। आपने खाना खा लिया? हाँ जी। कनक को अपना कमरा दिखाओ प्लीज। Sure. आ। कब? ये कैसी बातें कर रही है? कैसे जवाब दे रही है? बच्चे तो ऐसे जवाब नहीं देते। दीपक, इट्स ओके। मुझे लगता है एक्सीडेंट के बाद इसके दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ है। जस्ट चिल, उसको थोड़ा समय तो दो। खाना खाओ। ये तुम्हारा कमरा है और मैंने अपने कुछ कपड़े तुम्हारे लिए रख दिए हैं। और वैसे भी मम्मी तुम्हारे लिए शॉपिंग करने तो जाएगी ही। अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मुझे ज़रूर बताना, ओके? क्या हुआ? कोई था। मैंने आईने में किसी को देखा। कोई था, कोई लड़की। तुम नहीं, मगर कोई और। कैसी बात कर रही हो तुम? मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिखता। कौन है? ये तो टाइगर है। रुक। लगता है इससे मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। ऐसी बात नहीं, 2-3 दिन में वो भी तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे, ओके? गुड नाइट एंड वेलकम वंस अगेन। बाय। हाँ हाँ हाँ, अरे मैंने आपको बताया था ना वो गार्डन के बारे में।
हाँ वही प्लांट्स चाहिए। ओके नो प्रॉब्लम। मैं घर पे और माली भी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं बता सकती हूँ ना। ओके 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 हाँ हाँ मैं शाम को वेट करूँगी। हाँ तो बताइए ना उनका नंबर। ठीक है हाँ ओके 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 बाय थैंक यू। क्या हुआ? मुझे लगा वो ये मनी प्लांट मेरे पैर में लपेट के। मनी प्लांट तो वहाँ लैंडिंग पे है, तो तुम्हारे पैर तक कैसे पहुँच सकता? मुझे ऐसा लगा दीपक। तुम्हें वहम हुआ है। दीपक लेकिन मैं गिरी कैसे? अरे फिसल गई होगी। इट्स ओके, हैपेंस। क्या हुआ मौसी? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आप ठीक तो है ना? नहीं नहीं बेटा मैं ठीक हूँ। मैं तो गिरते गिरते बच गई, लेकिन एक बात अच्छी हुई, कनक ने मुझसे बात तो की। मम्मी मम्मी बाहर आओ। क्या हुआ? वो टाइगर और किंग को कुछ हो गया है। हाँ मम्मी ये देखो। ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये सब कैसे हुआ मम्मी? कल रात तक तो सब ठीक था, ये अचानक कैसे हो गया पता नहीं, लेकिन किसी ने इन्हें रात नहीं मारा। ये रात में ही हुआ है सब कुछ। ये कैसे हो सकता है? कोई ने क्यों मारेगा और कौन इन्हें मार सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। पापा पापा टाइगर और किंग को वापस से ला दो ना। रचना प्लीज मनु को यहाँ से ले जाओ, वो परेशान हो जाएगा। गो बेटा गो, तुम दीदी के साथ जाओ बेटा। गो। क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। वो जगह हॉन्टेड है, वहां पे एक बुरी आत्मा रहती है। कनक बेटा, तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना, ओके? शर्माना नहीं। रचना, आई होप कनक को यहाँ कुछ पसंद आए। आई होप सो। अब ये तो मैं सेक्शन है, यहाँ तो हम जा नहीं सकते। वो दुकान अच्छी है। Yeah, that looks nice. हाय प्रोफेसर आनंद, कैसे हैं आप? चल चलते हैं। Okay. Bye, Professor Uncle. Bye, Mom. ये लड़की कौन है? कौन? ये जो रचना के साथ है, ये कनक है। ये कनक है? मेरी गुवाहाटी वाली बहन है ना चेतना, उसकी बेटी है। चेतना और ऋषि मुझसे मिलने आ रहे थे और रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। वो दोनों नहीं रहे। दोनों मर गए? ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ? पुराने रास्ते पर। पुराने रास्ते पे? कब? 13 तारीख को। 13 दिसंबर को? कहीं ये एक्सीडेंट तेरा माइंड के पास तो नहीं हुआ था? हाँ वही हुआ था। क्या बात है?
वो जगह हॉन्टेड है, वहां पे एक बुरी आत्मा रहती है। वहां से कोई आता जाता नहीं है। अभी पिछले साल 13 दिसंबर को वहां से एक फैमिली कार में गुजर रही थी। पता नहीं कैसे ब्रेक फेल हुआ और कार खाई में जाके गिर गई। लेकिन प्रोफेसर आनंद, आप ये सारी बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं? देखो, तुम जानती हो मैं बुरी आत्माओं पे रिसर्च कर रहा हूं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे घर में कुछ बुरा होने वाला है। तुम अपना ख्याल रखना। प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। अभी कल ही किसी ने मेरे कुत्तों को मार डाला और आप कह रहे हैं मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। प्लीज साफ साफ बताइए ना क्या बात है। क्या? आर यू ओके? क्या हुआ प्रोफेसर आनंद? प्लीज बताइए बात क्या है। आप ठीक तो हैं? मेरी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, मुझे भी जाना है। लेकिन प्रोफेसर वो अब मॉम, अचानक क्या हुआ? प्रोफेसर अंकल कहाँ चले गए? पता नहीं क्या हुआ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कनक कहाँ है? कनक कहाँ है? अभी तो यही थी मम्मी। Oh my God, प्रोफेसर साहब, oh my God, प्रोफेसर अंकल, प्रोफेसर आनंद, excuse me, प्रोफेसर आनंद, क्या होने? सीढ़ियों से गिर गया बेचारा। Oh my God, प्रोफेसर। मौसी, क्या हुआ? कनक तुम कहाँ चली गई थी? लेकिन मौसी, मैं तो आप लोगों को ढूंढ रही थी। हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे कनक। प्रोफेसर आनंद, आर यू ओके? प्रोफेसर कनक प्रोफेसर अंकल से इतनी दूर क्यों थी? और प्रोफेसर अंकल भी कनक के बारे में इतनी क्यों पूछताछ कर रहे थे? और फिर प्रोफेसर अंकल की तबीयत भी खराब हो गई और फिर वो एक्सीडेंट। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ गड़बड़ है।
बहन है कनक। तुम उस खराब रास्ते से क्यों आए? जब मौत बुलाती है तो दिमाग काम नहीं करता। वो जगह हॉन्टेड है। क्या? रचना, क्या हो गया? रचना, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मम्मी देखो मेरे चेहरे पे कैसे निशान पड़ गए। ये कोई क्रीम का रिएक्शन हुआ होगा। नहीं मम्मी, मैं वही क्रीम यूज किया जो हर रोज यूज करती हूँ। बहुत जलन हो रहा है। बेटा मैं दवा लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। मम्मी गॉड, लेकिन ये अचानक कैसे हो गया? अचानक नहीं, उसी की वजह से हुआ है ये सब। किसकी वजह से? कनक की वजह से। वो जब से यहाँ पे आई है तब से ये सब कुछ हो रहा है। जरूर उसने कुछ किया है। बेटा ऐसा नहीं कहते, कनक तुम्हारी बहन है, उसके साथ क्या कुछ नहीं हो गया है। उसके माँ बाप की मौत हो गई है। तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। ओके मौसी, देखो ना मौसी, मेरे हाथ से अचानक खून कैसे निकलने लगा। ये सब क्या हो रहा है घर में? तुम्हारी उंगली से खून निकल रहा है और इसके चेहरे पे ऐसे दाग। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है ये सब उस आदमी की वजह से हो रहा है। किस आदमी की वजह से? वही मौसी जो हमें शॉपिंग मॉल में मिले थे। प्रोफेसर आनंद? नहीं नहीं कनक, वो दूसरी दुनिया के बारे में रिसर्च जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा सब कुछ नहीं कर सकते। मौसी आपको याद है वो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि इस घर में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और देखो ना मौसी, मुसीबत आ गई। आज रचना के चेहरे पे निशान बन गए और मेरे हाथ से खून बहने लगा। मुझे तो लगता है शायद वो इसी मुसीबत की बात कर रहे थे। अब नहीं नहीं, ये सब बकवास है, तुम ऐसा मत सोचो। देखो कितना खून बह रहा है, मैं बैंडेज कर देती हूँ। ओके बेटा, अभी डैडी आ जाएंगे। ओके आ जाओ, जल्दी जल्दी। मुझे कनक की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। उस लड़की में जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे तो लगता है प्रोफेसर अंकल उसकी वजह से हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। सर दवाई। मुझे दवा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से जाना है। डॉक्टर को बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। डॉक्टर, पता नहीं ये लोग यहाँ से मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे। मेरा जाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ से जाना है। जाना है, लेकिन क्यों? देखिए, मेरी जान को खतरा है। देखिए, आपकी हालत ठीक नहीं है। इस हालत में अगर आप बाहर जाएंगे तो वैसे भी मर जाएंगे। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अगर मैं यहाँ थोड़ी देर रुका तो मैं मारा जाऊंगा। कौन मारेगा आपको? एक बुरी आत्मा। आत्मा? देखिए प्रोफेसर साहब, आप मेरी बात समझ। मुझे कुछ नहीं समझना है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी जान को खतरा है, मुझे यहाँ से जाना है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ताकि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। हटिए। आपकी हालत ठीक नहीं है। देखिए ऐसे में आप, देखिए आपकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज आप यहाँ से ऐसे मत जाइए प्लीज। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। वो यहाँ कभी भी आ सकती है। वो यहाँ कभी भी आ सकती है। Excuse me. क्यों, तुमने खाना खा लिया? हाँ मम्मी। Good night everybody. गुड नाइट। ये कनक नहीं है, ये कनक नहीं है, ये कोई और है। मुझे पता करना होगा ये कौन है। What is this? ये मेरे फोटो पे निशान कैसे? ये तो खून के निशान है। और ये दांत कहीं ये किंग और टाइगर के तो नहीं है। और ये फोटो कनक के कमरे में कैसे है?
ये सब कनक का ही काम है। ठीक है, ऐसे ही निशान मेरे चेहरे पे भी बने हैं। ओह गॉड, ओह गॉड। सारे दाग गायब हो गए। इसका मतलब क्या है? पहले ऐसे ही निशान मेरे चेहरे पे बने और अचानक ही गायब हो गए। जरूर कुछ गड़बड़ है। उस बुरी आत्मा ने मुझे एक बार मारने की कोशिश की है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो किसी भी वक्त यहां आ सकती है। इस वक्त कौन हो सकता है? मोबाइल में आत्मा अटकी हुई है। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन? अंकल, मैं रचना हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। अंकल प्लीज जल्दी दरवाजा खोलिए। अंकल आने दीजिए मुझे। अंकल मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है? अंकल ये देखिए, ये मेरा फोटो है और इस पे देखिए कैसे निशान बने हुए हैं। ये तो खून के निशान है। एग्जैक्टली, ऐसे निशान मेरे चेहरे पे भी बने हुए थे और अचानक ही गायब हो गए। और इस फोटो पर वो टाइगर और किंग के दांत भी रखे हुए थे। ओ, टाइगर और किंग को भी लगता है उस बुरी आत्मा ने मार डाला। हाँ, लेकिन ये तुम्हें मिला कहाँ? वो कनक के कमरे से। कनक के कमरे से? कनक तुम्हारी बहन नहीं है, वो कोई और है। उसके अंदर बुरी आत्मा है। बुरी आत्मा? हाँ, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद कनक जहां से लौट के आई वहां से कोई लौट कर नहीं आता। फिर वो कैसे बच गई? मतलब रचना, 13 माइल के पास से 13 दिसंबर को दिन के 12 बजे जो भी निकलता है मारा जाता है। वहां जाना बहुत खतरनाक है। अब क्या करें अंकल? उससे बचने का कोई तो रास्ता होगा। वो जब से मेरे घर में आई है तब से कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है और मेरी मम्मी भी मेरी बात नहीं सुनती है। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? घर पे। घर पे? उस बुरी आत्मा के साथ? पता नहीं इस वक्त वो बुरी आत्मा तुम्हारे मम्मी पापा के साथ क्या कर रही होगी। अब तक तो उस बुरी आत्मा ने अपना काम भी शुरू कर दिया होगा। Oh my God! मौत उनके सर पर मंडरा रही है।
मुझे तो लगता है मौसी जैसे ये घर मेरा है। तुम्हारा ही है बेटा, मेरे लिए तुम और रचना एक जैसी हो। मौसी, मैं तो आपको अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। प्रोफेसर अंकल, मैं क्या करूं? कैसे बचा सकती हूँ मैं मम्मी डैडी की जान उस बुरी आत्मा से? कोई रास्ता नहीं है। तुम लोग अपना घर छोड़ के भाग जाओ अपना घर छोड़ के। हम उस बुरी आत्मा को यहाँ नहीं हरा सकते। तो हम कैसे हरा सकते हैं उसे? मुझे वहां जाना होगा, उस 13 माइल के पास। मैं भी आऊंगी आपके साथ। नहीं, तुम अपने घर जाओ, अपने मम्मी पापा को बचाओ, वो उन्हें भी मार सकती है। 13 माइल के पास जितने भी एक्सीडेंट हुए उन सभी के रिश्तेदारों को उसने ऐसे ही मारा है। हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। अब तुम भी कहीं नहीं जाओगी और हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम यही रहोगी हमारे पास। मौसी, मैं तो आप लोगों को क्या करना है? क्या आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं। दीदी, आप मेरे साथ खेलोगी? ये बॉल तो मोनू का है। तो मोनू का है। मोनू! क्या हुआ लीला? दीपक, मोनू नहीं है। अरे बॉल है, मोनू भी आ जाएगा। लेकिन बॉल यहाँ पे खेला। आ जाएगा ना, खेलना होगा। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हो सकती है जिसका 3 साल पहले इसी 13 माइल में एक्सीडेंट हुआ था। मॉम, कनक के शरीर में कोई बुरी आत्मा है। क्या? यस, और वो यहाँ पे आई है सिर्फ हमारी फैमिली को मारने के लिए। मॉम, प्रोफेसर अंकल कह रहे थे 13 माइल से आज तक कोई भी बच के नहीं आया है। बट शी डिड। मॉम, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब से कनक आई है तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। रिमेम्बर, उसके आते ही टाइगर और किंग कितने वायलेंट हो गए थे और फिर उनकी मौत हो गई। और फिर आपका वो सीढ़ियों से गिरना, उसके बाद
उसके बाद मेरे चेहरे पे वो निशान बने। मामा ये देखिए, ये फोटो और ये दांत उसके कमरे से मिले। मुझे तो लगता है कि वो टाइगर और किंग के दांत होंगे। ओह माय गॉड, प्रोफेसर ने मुझसे कहा था कि मेरे घर पे कोई मुसीबत आने वाली है। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। अब क्या करूं दीपक? मॉम, हमें अभी यहाँ से चलना होगा। हम सबकी जान खतरे में है। हाँ लेकिन मोनू कहाँ है? मोनू लीला, मोनू। हेलो रचना, या प्रोफेसर। देखो, अगर तुमको अपने परिवार को बचाना है तो तुम्हें उस 13 माइल को तोड़ना होगा। पर क्यों? क्योंकि उसमें वो बुरी आत्मा अटकी हुई है रचना। बुरी आत्मा? मैं वो काम नहीं कर पाया। अब तुम्हें वो काम करना होगा। ओह माय गॉड। अभी इसी वक्त। हेलो क्या हुआ? हेलो क्या तो कट गया फोन? अभी पता नहीं क्या हो गया। मुझे अभी वहां जाना पड़ेगा। नहीं तुम अकेले नहीं जा सकते। नहीं दीपक, ये अकेले नहीं जा सकते। मॉम प्लीज चिल, मुझे जाना ही होगा। ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ लेकिन मोनू। लीला, मोनू यहाँ ऊपर भी नहीं है। तो कहाँ है दीपक? ओ मम्मी, हम सबकी जान खतरे में है और बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है 13 माइल्स। समय बहुत कम है, मुझे जाना ही होगा। मम्मी आप लोग मोनू को लेकर तुरंत निकल जाओ, मैं आप लोगों को मिल लूंगी। I'll contact you. Yeah. कौन? मोनू का है? मोनू का बाल कनक के कमरे के बाहर था। मतलब मोनू भी कनक के कमरे में। Oh my God. मोनू! मेरा नाम अरुणा है। आज से 3 साल पहले 13 दिसंबर को 13 माइल्स में मेरा एक्सीडेंट हुआ। दिसंबर को जो भी मेरे पास आता है मैं उसको और उसके परिवार को नहीं छोड़ती, और अब तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तुम सबको मार दूंगी मैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मोनू! दीपक! लीला, क्या हुआ? मोनू मिला? क्या हुआ? मोनू बाहर? मोनू स्विमिंग पूल में क्या कर रहा है दीपक? उसे तैरना नहीं आता, वो मर जाएगा। चलो मोनू! ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? मोनू! चलो वहां चलो। ये भी बंद। मोनू! कनक, ये हमें मारना चाहती है, हमारे बच्चे को मारना चाहती है। दीपक क्या हुआ?
दीपक तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। हेलो मम्मी, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, डैडी ठीक है, और मोनू? मोनू ठीक है बेटा? रचना भी आ रही है, वो ठीक है। मैं अपने हाथों से अपनी पत्नी का खून नहीं होने दूंगा। मुझे इसे दूर भागना होगा, दूर भागना होगा। उसी की कार है ये। वो जरूर यहीं कहीं छुपा होगा। चलो। प्रताप! प्रताप! प्रताप, तुम कहां छुपे हो? प्रताप, मैं कहता हूं सामने आओ। मेरी बहन को तंग करके अब तुम छुप रहे हो। प्रताप! प्रताप! मेरे पास बता, मेरे हाथों से मेरी बीवी का खून हो जाएगा। मेरे पास बता दो। प्रताप, तुम बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आता हूं। नहीं मनोहर, रुक जाओ, रुक जाओ। मेरे पास बताना मनोहर। मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, मेरे पास बताना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पास बताना। क्यों अपनी वाइफ की जिंदगी बर्बाद करने पे तुला है तू? अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, वो मुझसे ही सब करवा रहा है। वो कौन? जिसका सर कटा हुआ है। सर कटा हुआ? किसका सर कटा हुआ है? सोनालिका, ये बकवास कर रहा है। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। एक आदमी जिसका सर कटा हुआ है और उसी ने आज मेरी डायरी में लिखा है कि मेरे हाथों से तुम्हारा खून होने वाला है। मेरा खून होने वाला है? तुम मेरा खून करोगे? तुम मेरी बहन का खून करेगा? मेरे पास तुम मेरी बहन का खून करेगा? मेरे पास बताना। तू मेरी बहन का खून मेरे करेगा? पास बता। सोनालिका, 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 मैंने कहा ना मेरे पास बताना। सोनालिका, ये मर गई। तूने मार दिया इसे? नहीं मारा इसे, उसने मारा इसे, उसने। ड्रामा कर रहा है? ड्रामा नहीं करो, देखो वो आ रहा है, सर कटा हुआ आ रहा है। नहीं, 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 नहीं। क्या हो रहा है वहां? क्या हो रहा है वहां? इसने अपनी बीवी का खून कर दिया। यह आदमी पिछले कई दिनों से अपनी बीवी का खून करने की योजना बना रहा था। लगातार कई दिनों से उसे परेशान कर रहा था। इसका अपनी बीवी के अलावा कई और लड़कियों के साथ भी संबंध है, इसलिए उसने अपनी बीवी को अपने रास्ते हटाने के बारे में सोचा और उसका खून कर दिया। मैंने कोई खून नहीं किया। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जज साहब। जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया, मेरी बात का विश्वास कीजिए। जज साहब, इसकी बीवी का भाई मनोहर उस वक्त वहीं मौजूद था। इसकी मौजूदगी में ही वो कत्ल हुआ है। जज साहब, मैं मानता हूँ कि मनोहर वही और खून भी उसी के सामने हुआ और मेरे हाथों हुआ। सर, केस खत्म। अपराधी ने खुद कबूल कर लिया है सर कि उसी ने खून किया है। जज साहब, मैंने ये खून नहीं किया, खूनी कोई और ही है। कौन है? वो एक कटे हुए सर वाला आदमी है। सर कटा हुआ आदमी? जी, और वही मुझसे ये सब बुरे काम करवाता है। सर, मैंने आज तक कोर्ट में ऐसी कहानी नहीं सुनी
ये कटे हुए सर वाला आदमी खून करवा। ऑर्डर ऑर्डर, शांत रहिए। मिस्टर प्रताप, आप पूरे होशावास में हैं? लगता है आपको किसी डॉक्टर की जरूरत है। नहीं जज साहब, वो सरकटा आदमी वाकई में है और वो हर रोज कहीं से मुझे एक डायरी भेज देता है और उस डायरी में लिखा होता है कि उस दिन मुझसे क्या बुरा होने वाला, और जज साहब वही होता है। जज साहब, अभी तक ये आदमी एक कटे हुए सर वाले आदमी के बारे में बात कर रहा था, अब अचानक डायरी कर रहा है। वो डायरी है, मेरा विश्वास कीजिए, वो डायरी है। अच्छा, तो कहाँ है, दिखाइए। जी मेरे पास नहीं है, लेकिन वो आज आई है। आई है? तो क्या लिखा है उसमें? आज 11:30 बजे वो लंगड़ा मिल का वॉचमैन यहाँ आएगा। सर, 11:30 बजने में 3 मिनट बाकी। देख लेते कि इनकी डायरी कितना सच बोलती है। साढ़े 11 बज गए सर। अब ये झूठ बोलेगा, अब ये झूठ बोलेगा। मेरे आप हाथ बांध दीजिए। जज साहब, मुझे कुछ कहना है। आप यहाँ आइए। जी नहीं, नहीं ये झूठ बोलेगा। आप मेरे हाथ बांध दीजिए, आप मेरे हाथ बांध दीजिए। वॉचमैन, तुमने क्या देखा? मेरे हाथ से कुछ। मैंने देखा कि इसने जानबूझकर अपनी पत्नी को धक्का दिया, उसका सर खंबे से टकराया और वो बेचारी मर गई। ये झूठ बोल रहा है, जज साहब ये झूठ बोल रहा है। हाँ, वो आ रहा है, जज साहब वो आ रहा है। नहीं मेरे पास मत आना, वो सर कटा हुआ आदमी आ रहा है। नहीं, खून इसी ने किया है, डायरी ये भेजता था। नहीं, नहीं मेरे पास मत आना। इसे पकड़िए, इसे पकड़िए, इसी ने खून किया है। अगली सुनवाई 2 दिन बाद होगी। मिस्टर प्रताप को डॉक्टरी जांच के लिए लेके जाओ। कल सुबह 11 बजे एम्बुलेंस आएगी यहाँ जेल में। प्रताप को हॉस्पिटल लेके जाना है, 2 आदमी साथ में जाना उसके, समझे? ओके सर। जाओ सर। प्रताप, तुम्हारी कल मौत होगी। तुम बस से कूद कर अपनी जान दे दोगे। बचा! क्या हुआ? कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उस कटे हुए सर वाले आदमी को यहाँ देखा है।
क्या रहा है? ये तो प्रताप की डायरी है। प्रताप कल मरने वाला है, बस से कूदकर जान देगा। देखो प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे जेलर साहब के पास ले चलो। मेरी डायरी वही है, उसने जरूर मेरी डायरी में कुछ ना कुछ लिख दिया होगा। वो डायरी में लिखता है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो लिखता है और आज जरूर डायरी में कुछ लिखा होगा। आप प्लीज मुझे जेलर साहब के पास ले चलिए ना प्लीज। तुम्हें कैसे पता चला कि डायरी में कुछ लिखा है? वो अभी अभी गया है यहाँ से। पता नहीं कटे सिर का आदमी है कि नहीं, पर अचानक ये डायरी मेरी अलमारी से गिरी है। देखो इसमें क्या लिखा है।